वज़ीर आज़म ने बच्चों को कतरे पिलाकर साल की पहली कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ का मुल्क को हर कीमत पर पोलियो से पाक करने का आज़म। तकरीब से खिताब में कहा कि गुज़िश्ता साल मुल्क भर में पोलियो के 77 केसेस सामने आए। रवा साल के पहले ही माह पोलियो का एक केस सामने आ गया। बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाकर इस मर्ज से महफूज करेंगे। आलमी इदारों और शराकत दारों से मिलकर पोलियो का खात्मा करेंगे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बाहमी ताउन से पोलियो का खात्मा होगा। पोलियो के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक का 5 जजेस के खत से अदम इत्तिफाक। ट्रांसफर होकर आने वाले 3 जजेस का नाम कॉज लिस्ट में शामिल। जस्टिस सरफराज डोगर का नाम सीनियर प्यूने जज के बेंच नंबर 2 में शामिल। इससे पहले बेंच 2 की सरबराही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी कर रहे थे। जस्टिस मोहसिन कल से बेंच नंबर 3 की सरबराही करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने 3 जजेस के बेंच का रोस्टर जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो का बेंच 9 होगा। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से आने वाले जस्टिस मोहम्मद आसिफ बेंच 12 होगा। जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो का डिवीजन बेंच होगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तरमीम शुदा हफ्तावार रोस्टर जारी करने की मंजूरी दे दी। तबादले अदलिया में तकसीम और बदनीयती पर मबनी है। इस्लामाबाद के वकला ने हाई कोर्ट में जजेस तबादले को मुस्तरद कर दिया। कल हड़ताल का ऐलान। इस्लामाबाद बार काउंसिल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वकला रहनुमाओं ने कहा कि पीका एक्ट के जरिए मीडिया को फतह कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को फतह करने की कोशिश की जा रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के साथ हैं। जहां मीडिया और अदलिया आज़ाद ना हो वो कौमें तबाह हो जाती हैं। हमें किसी जज या शख्सियत के साथ नहीं खड़े, अदलिया और आइन के साथ खड़े हैं। 3 सीनियर जजेस में से एक को चीफ जस्टिस बनाना होगा। वकला बाहर से आने वाले जजेस के खिलाफ भरपूर एहतजाज और मुजाहमत करेंगे। हुकूमत और अपोजिशन आइन और कानून की धज्जियां ना बिखेरें। हुकूमत की पीटीआई को मुज़ाकरात के ट्रैक पर लाने की कोशिश। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक से मुलाकात। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत की मुस्बत पेशरफ्त और पीटीआई के रवैये पर गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी और सियासी उमूर और मुल्क की मजबूरी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर दाखिला ने तमाम अपोजिशन और हुकूमती इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर चलने में स्पीकर कौमी असम्बली की काविशों को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि एयाज सादिक ने हुकूमती और अपोजिशन जमातों को इकट्ठा करने के लिए काबिल सत्ताइश किरदार अदा किया। दोनों रहनुमाओं का मुल्क की बेहतर होती माशी सूरत हाल पर एतमीनान का इजहार। मुलाकात में अवामी मसाइल के हल के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात पर भी बातचीत हुई। £190 मिलियन मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डाका है। मुल्क से पिंकी, गोगी और कप्तान की नहूसत का साया छट चुका है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा दुनिया में शह सुर्खियां लगी, ऐसा वज़ीर आज़म भी था जो घड़ियां बेच कर खा गया। इलेक्शन में कहा था मुल्की हालात बेहतर होंगे। इस्लाहात में रुकावट बनने वाला इदारे में नहीं रहेगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि फेक न्यूज़ बहुत बड़ा मसला बन चुका है जिसका इलाज लाजिम है, लेकिन किसी हुकूमत के पास शहरियों पर शिकंजा कसने के लामहदूद इख्तियारात नहीं होने चाहिए। पीका कानून पर नुमाइंदा मीडिया तंजीमों से मुशावरत की जाए। स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से पीका कानून में जरूरी तरामीम लाना मुस्बत इक़दाम होगा। कोई किसी गलत फहमी में ना रहे, इस बार तैयारी के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर कहते हैं उम्मीद नहीं थी हम पर इस्लामाबाद में गोलियां चलाई जाएंगी। बानी पीटीआई ने हुक्म दिया तो उन्हें और अवाम को मायूस नहीं करेंगे। नहीं चाहते पार्टी इदारों या हुकूमत के साथ तसादुम हो। पार्टी हिदायत के मुताबिक राबिते हो रहे थे। हम दरमियानी रास्ता निकालना चाहते हैं ताकि एक पुरअमन हल की तरफ जाएं। 8 फरवरी को सवाबी का जलसा तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की नाम लिए बगैर विफाक और पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा कि अवामी मसाइल सबके सामने हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं। ऐसे लोग नहीं चाहिए जो नारा जमहूरियत का लगाते हैं और अवाम का खून चूसते हैं। IMF के पैसे अवाम पर खर्च नहीं किए गए। IMF से लिए गए अरबों रुपए कहाँ गए? रोटी, कपड़ा और मकान का नारा हम नहीं लगाते। क्या शहर में बिजली, गैस, पानी और रोजगार मिल रहा है? पाक ईरान दोस्ती की नई शुरुआत होने जा रही है। ईरान के साथ सरहदी तिजारत को फरोग देना है। पाकिस्तान के तवानाई बहरान का हल पाक ईरान गैस पाइपलाइन है।
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा जल्द कारोबारी शख्सियात के साथ ईरान जाएंगे, कोशिश करेंगे कि बॉर्डर ट्रेड के हवाले से चीज़ों को आगे बढ़ाएं। हमें दौरा ईरान की दावत दी गई है, वीज़े के हवाले से जल्द मुस्बत काम होगा। गवर्नर पंजाब के एक्सपो सेंटर आमद लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा शॉपिंग फेस्टिवल का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट्स का रिकॉर्ड। लाहौर में बनने वाला पाकिस्तान का पहला सरकारी ऑटिज्म स्कूल तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल। पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल में ऑटिज्म के मरीज बच्चों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। वज़ीर आला की हिदायत पर ऑटिज्म स्कूल प्रोजेक्ट की तकमील 1 साल में की जाएगी। पंजाब के मुख्तलिफ खुसूसी तालीमी इदारों में 10 ऑटिज्म यूनिट्स कायम। ऑटिज्म के शिकार बच्चों के लिए दरकार मखसूस तालीमी सहूलियात की फ्राहमी का आगाज कर दिया गया। मरीम नवाज का कहना है, स्पेशल बच्चे हमारे लिए स्पेशल हीरो की मानंद हैं। पाकिस्तान के पहले सरकारी ऑटिज्म स्कूल के क़याम से वालिदैन पर माली बोझ कम होगा। खैबर पख्तूनख्वा में एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की तंजीमी तश्कील 9 और नए एक्ट के नफाज का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर के ज़ेर सदारत एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट का इजलास। एक्ट के तहत एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट की जगह एक खुद मुख्तार और मौसर एंटी करप्शन अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जाएगा। वज़ीर आला की मुतालिका हुकाम को मुजवज़ा एंटी करप्शन फोर्स एक्ट के मुसवदे को जल्द हतमी शक्ल देकर मंजूरी के पेश करने की हिदायत। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि मुजवज़ा एक्ट वाइट कॉलर क्राइम के सदेबाब के लिए एक मौसर और जामे कानून होगा। मुजवज़ा कानून के तहत एंटी करप्शन की एक मखसूस फोर्स कायम की जाएगी। इस मौके पर वज़ीर आला KP बोले कि सूबे में एंटी करप्शन के निज़ाम को मजबूत और मौसर बनाया जा रहा है। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा है। बेगुनाह खानदान को फंसाने वाले इंटरनेशनल ड्रग गैंग के 9 मुल्जिमान गिरफ्तार। सऊदी अरब में गिरफ्तार बेगुनाह खानदान को रिहाई मिल गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की खुसूसी हिदायत पर बेगुनाह खानदान के 5 अफराद की वतन वापसी। मोहसिन नकवी की रिहाई पाने वाले बेगुनाह खानदान की रिहाइश का आमद, अरकान से मुलाकात की, मुतासरा खानदान से दिली हमदर्दी का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि आपको जो तकलीफ उठाना पड़ी वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। ANF ने दिन रात मेहनत करके इंटरनेशनल गैंग का सुराग लगाया। MQM के अरकान असेंबली और शहरियों का सोहराब गोट इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन की टाउन इंतजामिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने सुपर हाईवे के दोनों ट्रैक बंद कर दिए। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। शहरियों को मुश्किलात का सामना। अमरीकी सदर ने मेक्सिको, कनाडा और चीन पर नए टैरिफ नाफिज कर दिए। कनाडा और मेक्सिको पर 25%, चीन पर 10% टैरिफ आयद। ट्रंप ने हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। तीनों ममालिक अमेरिका के साथ कई साल से ड्यूटी फ्री तिजारत कर रहे थे। अमरीकी सदर का कहना है कि कनाडा और मेक्सिको को स्मगलिंग रोकने के वादे पूरे करना होंगे। फेंटनाइल की स्मगलिंग और गैर कानूनी तारिकीन वतन को रोकने तक टैरिफ नाफिज रहेगा। तर्जमान व्हाइट हाउस के मुताबिक कनाडा की तवानाई की मसनूआत पर 10% टैरिफ आयद किया गया। मेक्सिको की तमाम मसनूआत पर 25% टैरिफ लागू हो गया। जवाबी कार्रवाई की तो टैरिफ बढ़ा देंगे। अमरीकी सेनेट में अक़लियती रहनुमा चेक शोमर की टैरिफ पॉलिसी पर तनकीद, कहा कि अमरीका में खाने पीने की अशिया समेत हर चीज़ महंगी हो जाएगी। लोग कारों की फिक्र कर रहे हैं, यहाँ तो टमाटर भी महंगा होने वाला है। अरब ममालिक ने फ़लस्तीनियों को मिस्र और उर्दन मुंतकिल करने का ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। मिस्री दारुल हुकूमत काहिरा में मुनक़िदा इजलास में अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा और फ़लस्तीनी हुक्काम की शिरकत। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली को नाकाबिल कबूल करार दे दिया। मुश्तरका बयान में इजरायली फ़ौज से गाज़ा पट्टी खाली करने का मुतालबा। 2 रियासती हल के लिए अमरीकी सदर ट्रंप के साथ मिलकर काम करने का आज़म जाहिर किया गया। उधर गाज़ा और मिस्र के दरमियान रफा क्रॉसिंग 9 माह बाद खोल दी गई। गाज़ा में बीमार फ़लस्तीनियों को इलाज के लिए मिस्र भेजा जाएगा। सहूनी फ़ौज का मगरबी किनारे में ड्रोन हमला, 5 फ़लस्तीनी शहीद, 8 जख्मी। जनीन में कार और मोटरसाइकिल पर ड्रोन हमले में 4 अफराद शहीद हो गए।